नमस्ते। आज मैं आपको एक स्ट्रेचिंग सिखाऊंगी यूजिंग न्यू मेथड। वेल, इट्स नॉट न्यू, नया नहीं है, लेकिन बहुत लोग अभी करते नहीं हैं इसको प्रैक्टिस, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस्ड माना जाता है। ये एथलीट्स यूज़ करते हैं, बट इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड। आई एम नॉट श्योर क्यों लोग ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो दिस मेथड इज़ कॉल्ड PNF और प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरो मस्कुलर फैसिलिटेशन। ये मेथड यूज़ किया जाता है टू रिलीज और इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन इन एनी मसल। तो इसको आज यूज़ करके हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो एक मसल हमारी होती है इलियोसोएस, जो हमारे, सो इफ दिस इज़ योर हिप, उसको हिप को ऊपर उठाने के लिए यूज़ होती है ये मसल। तो इलियोसोएस को वर्क करेंगे यूजिंग द PNF मेथड। ये 3 तरह का स्ट्रेचिंग होती है इसमें, या स्ट्रेंथनिंग होती है इसमें। तो मैं आपको एक जो फर्स्ट मेथड है आज वो सिखाऊंगी। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। वेरी सिंपल मेथड, ये कोई भी कर सकता है, और बहुत लोग आई एम श्योर इस वीडियो के बाद इसको करना शुरू करेंगे। बट बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। इट विल हेल्प यू स्ट्रेंथन योर हिप्स। आपके उठने बैठने में आपको महसूस होगा, आप फ़र्क महसूस होगा। आप जब लेटेंगे, लेट के उठेंगे, उसके बाद आपको फ़र्क महसूस होगा। एक एक्सरसाइज है, लेकिन इसके 3 प्रोग्रेशन है। तो शुरू करेंगे बहुत ही सिंपल। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो मसल को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, कैसे रिलैक्स करना है, आज वो करेंगे। लेकिन कैसे उसको प्रोग्रेस किया जाता है, उसको एक सिंपल मेथड से शुरू करके, सिंपल एक्सरसाइज शुरू करके, फिर मीडियम हार्डनेस पे आएंगे, फिर बिल्कुल हार्डेस्ट उस पे आएंगे। तो 3 तरह की, एक एक्सरसाइज की 3 वेरिएशन। सजेशन ज़रूर रहेगा मेरा कि आप इसे लोअर लेवल से शुरू करें, लेकिन इफ़ यू आर एन एथलीट, इफ़ यू आर लाइक आई जस्ट वांट टू रिलीज माय इलियोसोएस एंड आई जस्ट वांट टू वर्क ऑन इट, so that's absolutely fine, and you can start with the hardest method as well. तो किसी भी हार्ड सरफेस पे लेट के करेंगे हम। अपनी बैक पे लेटेंगे। मैं इस वक्त मैट अपने यूज़ कर रही हूँ फ्लोर पे। आप अपने बेड पे भी कर सकते हैं। लेट के सबसे पहले चेक करें कि आपका जो सिर है, शोल्डर्स और हिप्स हैं वो एक लाइन में हैं, कुछ भी उठा नहीं हुआ है। अपनी बेली को आपने टाइट करना, अपने पेट को आपने टाइट करना। और मैं राइट लेग से शुरू करूँगी, तो लेफ़्ट लेग जो है वो आप नीचे सीधी भी रख सकते हैं और उसको बेंड भी रख सकते हैं। मैं अपनी लेग सीधी रखूँगी। राइट लेग आप ऐसे बेंड करेंगे, और जो नी है वो एंकल के लाइन में है, तो घुटना और एड़ी एक लाइन में है। अपना हाथ अपने राइट नी के ऊपर लेके आएँ, और राइट नी जो है वो हाथ में पुश करिए। सो आप ऐसा महसूस करें कि आप उसको पुश कर रहे हैं, नी को हाथ में और हाथ को नी में। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो हम भी दोनों मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, और होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए, और फिर रिलैक्स करेंगे। सो होल्ड इट फॉर 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। फिर से एक बार 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। शुरुआत में आप ये 2 या 3 बार ही करें, देखें कि आपको कैसा महसूस होता है, और फिर इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करें। दूसरी तरफ चलते हैं। फिर से एंकल जो है वो नी की लाइन में है, और टोज़ जो आपके अंगूठे हैं वो पॉइंट कर रहे हैं, वो दीवार की तरफ, ऊपर की दीवार की तरफ नहीं, जो सामने की दीवार है उसकी तरफ पॉइंट करेंगे। हाथ को लेके आए नी के ऊपर, और दोनों नी आपके हाथ में पुश करेगा और हाथ जो है उसको रोकेगा। 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। ये आपकी इलियोसोएस मसल को, जो आपके डीप हिप फ्लेक्सर्स होते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं आपकी टांग को ऊपर उठाने के लिए, उन पे वर्क करता है। अब दूसरा जो इसका प्रोग्रेशन है वो है कि दोनों नीज़ को ऊपर उठाएंगे, नीज़ इन लाइन विद द एंकल। दोनों हैंड्स आपकी नीज़ के ऊपर जाएंगे, और उनको नीज़ आपके हाथ में पुश करेंगे और हाथ नी में पुश करेंगे। सो दोनों तरफ से फोर्स लग रही है। अपनी रिब्स को उठने नहीं देना है, रिब्स को नीचे रखें। अपनी बैक को फ्लैट रखें जिस भी सरफेस पे हैं। अपने पेट को अंदर खींचें और होल्ड करें। ये आप 3 बारी करें, 5-5 सेकंड का होल्ड।
दोनों लेग्स को ऊपर उठा के, एंड उसके बाद ही तीसरी प्रोग्रेशन पे आएँ। तीसरी प्रोग्रेशन के लिए आप अपनी साइड पे आएंगे, ऐसे साइड पे। मैं अपनी लेफ़्ट साइड पे आई हूँ और अपनी राइट साइड से बिगिन कर रही हूँ। जो नीज़ हैं वो आपके हिप्स के आगे होंगे। अब नीज़ और हिप्स इन लाइन नहीं है। हाथ आपका नीचे सीधा भी हो सकता है, आप सिराना भी रख सकते हैं, आप अपना हाथ से सपोर्ट कर सकते हैं हेड को। अब आपका जो ऊपर वाला पैर है उसका अगर आप अपने घुटने तक पहुंच सकते हैं तो वहां तक पहुंचें। अगर आप अपने एड़ी तक पकड़ सकते हैं तो वो उसको पीछे पकड़ें। और जो हील है वो आप पुश करेंगे अपने हिप में। आपका जो हाथ है वो आपके हील को अपने हिप में पुश करेगा और आपका जो हील है वो बाहर की तरफ पुश करेगा। तो आपका जो लेग है वो बाहर की तरफ पुश कर रहा है, आपका जो हाथ है उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही डीप मसल्स पे काम करते हैं। ये सिंपल एक्सरसाइजेज हैं बट बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं। तो ऊपर से पकड़ना चाहें ऊपर से पकड़ें, नीचे से पकड़ना अगर आपके लिए अवेलेबल है, अगर आपको इजी लगता है तो नीचे से पकड़ें। तो आपकी लेग बाहर की तरफ फोर्स करेगी और आपको जो हाथ है वो उसको हील को अंदर की तरफ लेके आएगा। इसमें इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग आप नॉर्मल रखें अपनी ब्रीदिंग का। हील बाहर की तरफ जाएगा, आपका जो लेग है वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी और आपका जो हाथ है उसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों फोर्सेस लग रही हैं। फिर से इसको जब होल्ड करेंगे फॉर 5 4 3 2 1, उसके बाद आप रिलीज़ करें। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स बाय पुलिंग इन एंड रिलैक्सिंग देम। इसके बाद आप लेटें अपनी बैक पे और महसूस करें कि कोई डिफरेंस आपको महसूस हो अपने हिप्स में या अपनी बैक में। अब टू फिनिश हम अपने नीज़ को अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे। गिव देम अ बिग हग एंड लेट योर लेग्स कम फॉरवर्ड। अपनी लेग्स स्ट्रेट करें, अपने हाथों को साइड पे लेके आ सकते हैं या अपनी बेली के ऊपर रखें एंड कम बैक टू योर नॉर्मल ब्रीदिंग। Breathing in and out through your nose and relax.